कृष्ण। हिंदू धर्म के अनुसार कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार बताया गया है। कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश आदि जैसे कई नामों से भी इन्हें जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार 26 अगस्त 2024 को है। आइए आपको इनके जन्म की पूर्ण कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी की शुरुआत मथुरा नगरी से होती है। एक समय मथुरा नगरी में कंस नाम का राजा राज करता था, जिससे संपूर्ण राज्य की प्रजा परेशान थी, क्योंकि वह लोगों पर अत्याचार करता था, गरीब लोगों को मारता व प्रतिदिन अव्यवहार करता था। परंतु कंस अपनी छोटी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से करवाया। देवकी के विवाह के पश्चात कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने के लिए निकल पड़ा और तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तू जिसे इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस का बहन के प्रति सारा प्रेम समाप्त हो गया और उसने अपनी बहन देवकी को उसी समय मारना चाहा। तब वासुदेव ने उन्हें रोका और आश्वासन दिया कि वह अपनी सभी संतान को उनके सामने पेश कर देंगे। ऐसा कहने पर कंस ने वासुदेव की बात मान ली और उसने वासुदेव देवकी को कारागार में बंद करा दिया। कुछ समय बाद जब देवकी और वासुदेव के पुत्र हुए तो कंस ने एक एक कर उन सबको मार दिया, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। आखिरकार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने पिता वासुदेव और माता देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। जिस समय वह प्रकट हुए, प्रकृति सौम्य थी, दिशाएं निर्मल हो गई थी और नक्षत्रों में विशेष कांति आ गई थी। कारागार में अचानक प्रकाश हुआ। हाथ में गदा, शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवकी और वासुदेव उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, मैं पुनः बच्चे का रूप लेता हूँ और तुम मुझे यशोदा और नंद के घर छोड़ाओ। उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लाकर कंस के हवाले कर देना। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही वहां पर उपस्थित सभी दरबारी गहरी निद्रा में सो गए और जेल के ताले अपने आप ही खुल गए थे। वासुदेव श्री कृष्ण को अपने सिर पर रखकर गोकुल नगरी पहुंचाने के लिए निकले। वह एक अंधेरी रात थी जिसमें भारी बारिश हो रही थी और उफनती यमुना की लहरें ऊंची उठ रही थी। तब अचानक वहां शेष नाग प्रकट हुए और अपने फन को छत्र की तरह फैलाकर वासुदेव और भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण को भारी बारिश से बचाया। वासुदेव जल्दी से गोकुल नगरी पहुंचे और वहां पर नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा को पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया। यह बात सुनकर यशोदा और उनके पति नंद बाबा अपनी पुत्री देने के लिए मान गए और श्री कृष्ण को अपने पास रख लिया। वासुदेव नंद बाबा और यशोदा की पुत्री को लेकर वापस मथुरा नगरी पहुंचे तथा कैद में जाकर फिर से बैठ गए। तब तक सभी लोग सो रहे थे और किसी को कोई खबर नहीं हुई थी। सूर्योदय होने के बाद देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र होने की सूचना दी गई तो कंस ने उसे मारने के लिए अपने पास मंगवाया। कंस ने देखा यह तो एक लड़की है, जबकि आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। परंतु घमंड में चूर कंस ने खुद को बचाने के लिए जैसे ही उस लड़की को मारना चाहा तो वह लड़की कंस के हाथ से छूटकर ऊपर आकाश में चली गई और उसने भविष्यवाणी की, हे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला वृंदावन जा पहुंचा है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कंस ने जिस लड़की को मारना चाहा था वह लड़की आकाश में जाने के बाद बिजली बन गई। उस दिन से ही आकाश में बिजलियां कड़कती हैं। इस घटनाक्रम के बाद कंस ने देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए तरह तरह के राक्षस को बुलाया, लेकिन वे कृष्ण को मारने में नाकामयाब रहे। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा
और बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध कर दिया था, जिसके बाद लोग उनके जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाते हैं। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आप कृष्ण की बाल लीलाओं की अगर और कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट पे जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।